नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि क्लास 10 का मैं आपको ट्रायगोमेट्री पढ़ा रहा है, ठीक है। और ट्रायगोमेट्री पढ़ा चुके हैं। इसके बाद आपको वास्तविक संख्या पढ़ा रहा है। वास्तविक संख्या में देखिए आपको लेक्चर भी हो गया था, उसमें से देखिए यानी वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। तो वास्तविक संख्या के बतलाए थे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या। थोड़ा सा छूट गया था, इसलिए मैं बतला देता हूँ कि परिमेय और अपरिमेय संख्या भी का डिफिनीशन आपको दे चुके हैं। और प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या जितना है सभी बतला चुके हैं, ठीक है दोस्तों। और कोई पूछे कि वास्तविक संख्या क्या होता है तो साइड में आप लिख लीजिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को वास्तविक संख्या होता है, ठीक है। कहते हैं जितना संख्या आपको लौकेगा सभी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती है, यानी पूर्ण, पूर्णांक, प्राकृत, सहभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, जितने संख्याएं हैं वो सभी आपकी वास्तविक संख्या के अंतर्गत आती हैं। और सहभाज्य संख्या मतलब किसे कहते हैं, तो ऐसी दो संख्या जिसका समापवर्तक एक होता है। जैसे 2 और 3 ले लीजिए, तो ये दोनों का अगर मौसा निकालिएगा तो कितना आएगा 1। जैसे 3 और 5 ये दोनों का मौसा निकालिएगा तो कितना होगा 1, ठीक है दोस्तों। जैसे 4 और 6 नहीं ले सकते हैं, ये सहभाज्य पूर्णांक नहीं है। वैसी संख्या जिसका यानी कि मौसा कितना हो 1 हो। जैसे 5 और 7 ले लीजिए तो इसका मौसा कितना होगा 1, तो इसको सहभाज्य पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए आपको क्या है कि प्रश्नावली 1.3 का यानी क्लास 10 का एनसीईआरटी बुक पढ़ा रहे हैं। आपको क्या पढ़ा रहे हैं, एनसीईआरटी बुक, क्योंकि एनसीईआरटी बुक से ही बिहार बोर्ड में हमेशा क्वेश्चन आता है। इसलिए एनसीईआरटी बुक का यानी कि मैथ का यानी प्रश्नावली 1.2 पढ़ा चुके हैं और 1.3 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। इसमें से देखिए आपको कैसा ऐसा कोनो परीक्षा न हो कि बिहार बोर्ड का कुछ में क्वेश्चन न पूछे, हमेशा एगो क्वेश्चन पूछबे करता है। हमेशा 3 नंबर का क्वेश्चन, 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का हमेशा पूछेगा। इसीलिए आप लोग इसको क्या करना, रिवाइज थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए क्या है, देखिए यानी प्रश्नावली 1.3 का सवाल पहला पूछ रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है। यानी सिद्ध करना है कि परिमेय नहीं, यहाँ पर लिखा रहेगा अपरिमेय संख्या, ठीक है दोस्तों। यानी सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। सवाल में देगा तो हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे, सिद्ध करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए अगर यहाँ पर कर रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको कैसे बनाएंगे। देखिए जितना जैसे रूट में 5, रूट में 3, रूट में 2 ऐसे संख्या रहेगा तो सभी इसी पर जैसे हम बनाएंगे उसी प्रकार वो भी बन जाएगा। तो रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है तो इसको मानेंगे इसके अपोजिट मतलब उल्टा मानेंगे, ठीक है। इन्हें अपरिमेय दिया है तो मैं मानूंगा परिमेय मानकर चलूंगा। तो इसको मानेंगे माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों इसके विपरीत मानेंगे। ये माना कि जैसे कि रूट में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन मैं इसका विपरीत मानूंगा यानी उल्टा मानूंगा यानी परिमेय मानूंगा, ठीक है दोस्तों। माना कि रूट में 5 एक परिमेय संख्या है, मानकर चलेंगे। जब परिमेय संख्या इसको परिमेय माने हो तो क्या होगा, रूट में 5 बराबर आपको क्या होगा P/Q होगा, P/Q होगा। यहाँ पर A/B भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई किसी तरह बना सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर P/Q ले लिए। क्यों इसको लिया, इसके बराबर क्यों लिया, क्योंकि इसी को तुमने परिमेय संख्या माने हो। परिमेय संख्या किसे कहते हैं, तो जो P/Q के रूप का हो उसी को कहते हैं परिमेय संख्या। इसीलिए जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर का लिखेंगे P/Q लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर क्वेश्चन में लिख लेंगे जहाँ जब मतलब P परिमेय है तो P और Q क्या है, जहाँ P और Q सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक और Q बराबर नॉट इक्वल 0। देखिए दोस्तों मैं क्या करूंगा, यहाँ से आप लोगों को लिखूंगा जहाँ P और Q क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब अभी बताया है कि जिसका मौसा कितना हो 1 हो। जैसे 2/3 है
ठीक है, 2/3 है तो सहभाज्य पूर्णांक है, इसको परमेय संख्या बोलेंगे, लेकिन क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है। अगर 2 और 3 का जब मसा निकालिएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। जैसे आप कहेंगे कि 4/6 इस सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, इस सहभाज्य पूर्णांक नहीं है, क्योंकि 4 और 6 का मसा निकालिएगा तो 2 होगा, इसलिए सहभाज्य पूर्णांक नहीं होगा। इसको अभी कटाएंगे तो 2 दूना के 4, 3 दूना के 6, यानी 2/3 इस सहभाज्य पूर्णांक होगा। ठीक है दोस्तों, तो यानी सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है, यानी मेरी परमेय संख्या बाटा में वैसी संख्या लिखना चाहिए कि जो फिर अब न कटे। जैसे कि अभी बोले थे कि जैसे 9 है, बाटा में हमने 12 लिखा, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, ये पूरा कटेगा तो 3 तिथि लिखे 9 और 4 3 12 कट जाएगा तो 3/4, यानी वैसी बाटा में परमेय के रूप में लिखना चाहिए जो कि फिर भी वो कटना नहीं चाहिए, पूरा का पूरा कट कर सबसे छोटा से छोटा न्यूनतम मान आना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, 9/12 को हमेशा इस तरह लिखेंगे घटाकर, तो इसका मतलब ये क्या हुआ, सहभाज्य पूर्णांक है। इसलिए मैंने लिखा कि जहाँ पी और क्यू का है, अब देखिए परमेय संख्या, ये क्या है, परमेय संख्या है, 3 और 4 क्या है, परमेय संख्या है। अब जैसे 9/12 है तो 9/12 कट गया, तो इसलिए 3/4 आ गया, तो क्या हो गया, सहभाज्य पूर्णांक हुआ। अब इसके बाद इसीलिए मैंने लिखा है कि जहाँ पी और क्यू क्या है, सहभाज्य पूर्णांक है, और क्यू बराबर नॉट इक्वल 0, मतलब इसका डिफिनेशन बता रहा था कि क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्यू का मान 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो यानी क्यू का मान 0 नहीं था, इसीलिए हमने नॉट इक्वल 0 लिखा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, तब यहाँ पर क्या करेंगे, इस दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग कर लेंगे, दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने, और इसका दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो हो जाएगा, अब रूट में 5 के स्क्वायर कर लेंगे बराबर P/Q है, तो इसका भी इस तरह स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, स्क्वायर दोनों तरफ हमने क्या किया, वर्ग किया, तो रूट में 5 2 बार स्क्वायर करेंगे तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, आपका 5 हुआ। ठीक है, और बराबर ये क्या होगा, नीचे ऊपर दोनों का स्क्वायर होगा तो P का स्क्वायर हो जाएगा, बाटा में क्या हो जाएगा, आपका Q का स्क्वायर होगा। तिर्यक गुणा करेंगे दोस्तों, तो इसके अपन पूछे तो 1 है। ठीक है, तो इस इधर से इधर गुणा करना चाहिए, इधर से, तो इसका इसमें गुणा करेंगे तो आपका P स्क्वायर हो जाएगा, और इसका इसमें गुणा करेंगे तो 5Q स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसको इक्वेशन का लिखेंगे फर्स्ट, समीकरण का मान लेंगे फर्स्ट मान लेंगे। आप यहाँ पर अगर इस तरह लिखेंगे, P स्क्वायर बराबर लिखेंगे, ध्यान से देखिए, तो ये 5 का होगा, गुणा में है तो इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, भागा में हो जाएगा, तो उधर क्या हुआ, आपका Q स्क्वायर हुआ Q स्क्वायर। देखिए दोस्तों, मैं क्या हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे, देखिए जो 5 है P स्क्वायर को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, 5 क्या कर रहा है, P स्क्वायर को विभाजित कर रहा है, इसीलिए लिखेंगे 5 P स्क्वायर को मतलब क्या है, ऐसे लिख लेंगे, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, P स्क्वायर 5 से, देखिए P स्क्वायर 5 से विभाजित है, P स्क्वायर मतलब P स्क्वायर 5 से क्या आ रहा है, विभाजित है, इसलिए P भी 5 से विभाजित होगा। देखिए मैंने क्या लिखा, हमने लिखा कि देखिए P स्क्वायर को 5 का कर रहा है, भागा कर रहा है, मतलब कट रहा है, इसको भागे कर रहा है, विभाजित कर रहा है, और इसीलिए क्या होगा, देखिए अगर इसका स्क्वायर इस साइड में ले जाएंगे, इसके स्क्वायर अगर इधर दे देंगे तो इधर क्या बचेगा, सिर्फ P बचेगा, तब P को भी 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, इसलिए इसको लिख लेंगे स्थिति 1 दे देंगे। ठीक है दोस्तों, इसको क्या लिखेंगे, स्थिति 1 इसका नाम दे देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आपको इंक डाल देते हैं, तो देखिए दोस्तों क्या करेंगे, P भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, स्थिति इसका नाम देंगे 1। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दोस्तों, मानेंगे, माना यहाँ पर मानेंगे यानी पुनः लग सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर एक बारी माने हैं, यहाँ पर मान लिए तो यहाँ पर पुनः लिख लेंगे, माना P बराबर सिर्फ लिखा आपको। ठीक है, P बराबर m मान लेते हैं, P बराबर क्या लेते हैं दोस्तों, m, यानी P बराबर आपको कोई संख्या मान लेंगे अपना से, यानी देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर 5 है, 5 P को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है,
5 क्या कर रहा है, पी को विभाजित कर रहा है, इसीलिए पी बराबर आपको 5m लेंगे, 5m। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। जिसको विभाजित करेगा 5, जिसको विभाजित करेगा, किसको विभाजित कर रहा है, पी को विभाजित कर रहा है, पी को विभाजित कर रहा है, इसीलिए पी बराबर मानेंगे 5m। ठीक है, अगर क्यू को विभाजित करता है तो क्यू बराबर लेते, लेकिन पी को विभाजित करता है इसलिए पी बराबर लिखेंगे 5 लगाकर आप कोनो दूसर संख्या पी क्यू के अलावा कोई दूसर संख्या मान लेंगे यम, इसलिए 5m लिखेंगे। तो क्या करेंगे, इसका इक्वेशन दे देंगे 2। तो यानी क्या करेंगे यहाँ पर पी का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 में क्या करेंगे, रखेंगे इसका मान समीकरण 1 में। समीकरण 1 कौन है, यही है आपको, क्या है, पी स्क्वायर है 5q के स्क्वायर है, यही सवाल दिया है। तो पी का मान क्या रखना है, 5m, तो यहाँ पर लिखेंगे 5m के स्क्वायर बराबर आपको 5q के स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखिए यहाँ से अब यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, 5 के जब स्क्वायर होगा तो 5 का स्क्वायर 2 बार करेंगे, 5 गुणे 5, 5 5 हो जाएगा 25, और m लेगा तो m स्क्वायर बराबर यहाँ पर होगा 5q का स्क्वायर। अब क्या करेगा, यहाँ से देखिए इससे 5 से कहाँ कितना होता है, इधर गुणा में तो इधर से 5 से 5 कट जाएगा, यानी 5 5 25, 5 5 25, तो यहाँ पर हुआ आपका 5m के स्क्वायर बराबर उधर हुआ q स्क्वायर। इक्वेशन का लेंगे दोस्तों, इक्वेशन आपको यहाँ पर 2 था तो इसको ले लेंगे हम लोग 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, m स्क्वायर बराबर लिखेंगे दोस्तों q स्क्वायर, इधर गुणा में 5 है तो इस साइड में आएगा तो भागा में होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, कि यहाँ पर इस साइड में लिख लेंगे दोस्तों, देखिए लिखेंगे कि q स्क्वायर 5 से विभाजित, देखिए q स्क्वायर 5 से देखिए दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर 5 से q स्क्वायर यहाँ पर विभाजित हो रहा है, इसी में लिखा है q स्क्वायर 5 से विभाजित है, इसलिए अब देखिए अगर स्क्वायर q स्क्वायर है, इस साइड में स्क्वायर अपन दे देगा तो सिर्फ q बचेगा, तो q को भी 5 विभाजित करेगा, इसलिए यहाँ पर लिखेंगे यानी कि q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर लिखेंगे स्थिति का लिखेंगे, स्थिति रहेगा यहाँ पर, स्थिति आपका इस तरह ले लेंगे 2 रहेगा, स्थिति क्या लिखेंगे 2। ठीक है, यहाँ पर स्थिति 1 यहाँ पर इस तरह कर लेंगे, चाहे आपको जो भी इस तरह 1 2 रहेगा। इस समीकरण अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो ऐसे समीकरण मान लीजिए 1 2, यहाँ पर ऐसे ले लेंगे 3, और स्थिति के लेना है तो स्थिति 1 इसको ले लेंगे, स्थिति 2 ले लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों लिखेंगे कि स्थिति 1 और स्थिति 2 से, ठीक है, इधर एडजस्ट नहीं हो रहा है, यहाँ से आप कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, स्थिति 1 और 2 से हम पाते हैं कि स्थिति 1 और स्थिति 2 से हम पाते हैं कि रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, क्यों अपरिमेय संख्या माना। यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर मैं इसका स्क्वायर हटा देता, इस साइड में ले जाता, तो इसको क्या कर लेता, रूट भी कर लेता। ठीक है, अगर चाहे इसका स्क्वायर, यही सवाल है। ध्यान से देखिए, हमने कहा कि इसका मान लीजिए कि हमने स्क्वायर इधर से इधर हमने कर लिया, इधर से इधर भेज देता स्क्वायर। जब स्क्वायर इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, ई स्क्वायर देखिए ऐसे हो जाएगा आपको, मतलब इसका स्क्वायर हो जाएगा तो इसको सभी को क्या कर लेगा, रूट में कर लेगा। रूट में हो जाएगा 5m का स्क्वायर बराबर उधर क्या बचेगा आपका, सिर्फ q बचेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, स्थिति। ठीक है, स्थिति यहाँ पर ध्यान से देखिए, स्थिति इसी का आया है, इसीलिए मैंने लिखा, इसी का स्थिति ये लिखा गया है, तो इसीलिए मैंने लिखा कि यहाँ पर देखिए इसका स्क्वायर अगर इधर हम ढकेलते तो इस सभी को क्या कर लेता, रूट में कर लेता। और रूट में जब कर लेगा तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से जब बाहरी जाएगा तो यम अपन स्क्वायर दे देगा,
तो यहाँ पर सिर्फ बचेगा रूट में 5, यम बचेगा, उधर का बचेगा क्यू। फिर भी देखिए हमने इसको परिमेय मानकर चला, हमने क्या मानकर चला, इसको परिमेय मानकर चला, इस रूट को 5 को क्या मानकर चला, परिमेय। लेकिन फिर भी देखिए दोस्तों ये परिमेय नहीं आया, रूट में 5 ही आ गया। फिर से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर यहाँ से भी यहाँ पर भी देखिए, अगर इसका क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर है चाहे पी स्क्वायर है, पी का स्क्वायर अगर इस साइड में ढकेलेगा तो यानी पी स्क्वायर है इधर और उधर का है 5 क्यू का स्क्वायर है, ठीक है। तो स्क्वायर अगर इधर ढकेलेगा तो उधर उस सभी को क्या कर लेगा, रूट में कर लेगा 5 क्यू का स्क्वायर, रूट हो जाएगा। जब रूट हो जाएगा तो जब ये रूट अपन का देगा हाई स्क्वायर, जब अपन देगा, जब देखिए हाइट दे नहीं रहा है ये अपन साइड में हो जाएगा रूट में 5, और क्यू जब अपन स्क्वायर देगा तो बाहरी हो जाएगा क्यू, इधर होगा पी। फिर भी देखिए रूट में जो 5 आ गया, फिर भी ये परिमेय नहीं आया, लेकिन हमने इसको परिमेय मानकर चला, लेकिन फिर भी वो परिमेय नहीं आया है दोस्तों। इसीलिए हमने लिखा कि स्थिति 1 और स्थिति 2 से, स्थिति 1 इसका, इसके लिए स्थिति 1 है, इसी के लिए मतलब सवाल है स्थिति 1 है और इसके लिए स्थिति 2 बन गया। तो स्थिति 1 और स्थिति 2 से हम पाते हैं कि रूट में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों अपरिमेय संख्या है, जैसा कि अभी भी तुमको आपको समझा दिए हैं। देख लीजिए इधर पी स्क्वायर है और इसको स्क्वायर भेजेगा तो इधर रूट हो जाएगा, और रूट हो जाएगा फिर भी क्या होगा, रूटे में 5 होगा, और क्या होगा स्क्वायर है अपन दे देगा तो डायरेक्ट अपन क्यू होगा। फिर भी देखिए रूटे में 5 आ गया, फिर भी ये परिमेय नहीं आया। अब परिमेय मान कर चला था, परिमेय अगर आ जाता तब तो ठीक था, लेकिन परिमेय नहीं आया, इसीलिए हमने कहा कि रूट में 5 क्या है, एक अपरिमेय ही संख्या है। चलिए आपको अगर 2 समझ में आया है तो ठीक है, अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में लिखें। इसके बाद आप लेकर चलते हैं दूसरा सवाल। चलिए दोस्तों, तो प्रश्नावली 1.3 का दूसरा सवाल है। देखिए ये भी कई बार बिहार बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं, ठीक है। ये भी सिद्ध करने के लिए देता है। देखिए क्या करा है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। क्या है दोस्तों, अपरिमेय संख्या है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर अपरिमेय दिया है, यानी सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या है। इसी को हमको सिद्ध करना है। तो देखिए अपरिमेय सिद्ध करना है तो इसको हम परिमेय मानेंगे, हमेशा इसका उल्टा मानेंगे, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना कि 3 + 2 रूट में 5 एक परिमेय मानेंगे, सॉरी क्या लिखेंगे, परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, 3 + 2 रूट में 5 बराबर हम लिखेंगे P/Q लिखेंगे दोस्तों। देखिए मैं क्या बोला, इसको परिमेय आप माने हैं, जब परिमेय माने हैं तो इसके बराबर क्या लिखेंगे, P/Q लिखेंगे, P/Q लिखेंगे इस तरह। जब P/Q लिखेंगे तो इसको अब क्या होगा, जब ये P/Q क्या है, यानी जहां लिखेंगे, जहां P और Q सहभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर नॉट इक्वल 0। हमने क्या लिखा दोस्तों कि इसको हमने एक परिमेय माना, इसको परिमेय माना। जब परिमेय है तो इसके बराबर क्या होना चाहिए, P/Q के बराबर होना चाहिए। और जहाँ P और Q का है सहभाज्य पूर्णांक, इससे पहले बताया कि सहभाज्य पूर्णांक क्या होता है। सहभाज्य पूर्णांक मतलब जिसकी ऐसी 2 संख्या है जिसका यानी मौसा यानी समापवर्तक यानी कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, उसी को सहभाज्य पूर्णांक बोलते हैं। और मैंने Q बराबर क्या बोला, नॉट इक्वल 0, Q का मान 0 नहीं होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 है तो यहाँ पर 3 है तो इसको क्या करेंगे, देखिए इधर प्लस में इधर लिखेंगे 2 रूट में हम लिखेंगे 5 बराबर P/Q का लिखेंगे Q। प्लस में 3 है उस साइड में जाएगा तो हो जाएगा आपका माइनस में 3। देखिए मैंने बोला प्लस में 3 था, इस साइड में जाएगा तो क्या होगा, माइनस में 3 हो जाएगा, इतना तो प्लस में ही है। अब हम क्या करेंगे, ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ से 2 रूट में 5 रहेगा और यहाँ पे इसके बाटा में नहीं है तो इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है। इसका एलसीएम निकालेंगे तो Q ही होगा, और Q का Q में भाग करेंगे तो 1 और 1 का गुणा करेंगे तो P होगा। फिर इसका इसमें भाग करेंगे Q और Q का इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका दोस्तों 3Q होगा, ठीक है।
यहाँ पर देखिए फिर क्या करेंगे, रूट में 5 लिखेंगे बराबर आपको p-3q लिखेंगे। अब यहाँ से देखिए दोस्तों क्या करेंगे, इधर गुणा में 2 है तो इस साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा। अब पहले से जो भागा में है उसमें जाएगा, ये क्या कर लेगा गुणा, तो 2 इसमें जाएगा तो आपका हो जाएगा 2q होगा, 2q होगा। तो इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों कि इक्वेशन क्या ले लेंगे 1, समीकरण 1 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा है, आपको अगर मर्जी है तो इसको समीकरण 1 लेंगे तो इसको समीकरण क्या ले लेंगे 2 ले लेंगे, कोई दिक्कत भी नहीं है। अगर इसका समीकरण 1 मान लेते हो तो इसको क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए, आपका मर्जी है। और नहीं उसको मनबे नहीं करते हैं तो इसी को मान ले लीजिए। कई तरह से कोई बनाएंगे, वैसे आप घबराइएगा मत, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे कि समीकरण यहाँ से लिखेंगे दोस्तों, समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है कि देखिए समीकरण 2 से हमें प्राप्त होता है कि इधर देखिए, इधर का बोलते हैं दायां, इधर का पार्ट को क्या बोलते हैं बायां, उस साइड को दायां, इस साइड को बायां। तो हमें प्राप्त होता है कि बायां, इधर दायां है, इस साइड में बायां, तो बायां पक्ष, ठीक है, बायां पक्ष क्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है। देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, इस साइड में क्या है अपरिमेय संख्या है, क्या है अपरिमेय संख्या है और क्या और लगा सकते हैं, चाहे तथा लगा सकते हैं, तथा दायां पक्ष, इधर का बोलते हैं दायां, इधर का बायां, दायां पक्ष परिमेय संख्या है। देख लीजिए ये परिमेय संख्या है, कितना तो परिमेय संख्या लग रहा है, परिमेय संख्या है जो कि यहाँ पर लिखेंगे जो कि संभव, ठीक है दोस्तों, मैं क्या बोला, जो कि संभव नहीं है। अब देखिए कहेंगे क्यों नहीं संभव है, ध्यान से देखिए दोस्तों, इस साइड में रूट में 5 है, इसके बराबर यह है, इसके बराबर है तो ये भी क्या होगा अपरिमेय ही होगा। देखने में आपको परिमेय लग रहा है, देखने में आपको क्या लग रहा है परिमेय लग रहा है, लेकिन जब रूट में 5 के बराबर है तो इसका मतलब रूट में 5 अपरिमेय संख्या है, तो ये भी क्या होगा अपरिमेय संख्या होगा। नहीं समझे, अभी हमने बोला कि आपको तो देखने में लग रहा है परिमेय संख्या है, जैसे मान लीजिए कि 4 क्या है, तो आपको नजर में परिमेय संख्या है। अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये रूट में 2 के बराबर है, फॉर एग्जाम्पल मैं बात बोल रहा हूँ, ये है नहीं, लेकिन अगर सवाल में मैंने दे दिया कि जो 4 है रूट के 2 के बराबर है, तो इसका मतलब इसको क्या मानना पड़ेगा अपरिमेय, इसको भी मानना पड़ेगा। क्योंकि जब हम सवाल में दे दिए कि रूट में 2 के बराबर है, जब रूट में 2 के बराबर है तो इसको भी परिमेय मानेंगे, भले देखने में आपको परिमेय है, लेकिन जब रूट में 2 के बराबर दे दिया तब पर भी इसको क्या मानना पड़ेगा अपरिमेय मानना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में मैंने दे दिया, जब दे दिया तो इसको लेना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों कि इसके जब ये बराबर है तो परिमेय था, पहले तो ये परिमेय है, लेकिन रूट में 5 के जब बराबर है तो इसका मतलब ये भी क्या होगा अपरिमेय होगा। इसीलिए मैंने लिखा है जो कि संभव नहीं है, क्या जो कि संभव नहीं है, जो कि ये परिमेय संख्या संभव नहीं है, ठीक है। तो अतः लिखेंगे अतः रूट में 5 नहीं 5 है, नहीं है, यहाँ पे लिखेंगे अतः 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी या चाहे जो भी होगा, ठीक है। अतः 3 + 2 रूट में 5 एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक, अभी आपको समझ में आ गया, क्योंकि ये क्या है, ये परिमेय संख्या भले है, हमने लिखा है कि भाई इधर का पार्ट क्या है अपरिमेय है, यानी बायां पक्ष अपरिमेय है और दायां पक्ष परिमेय है, जो कि संभव नहीं है। जब संभव नहीं है तो इसीलिए तो लिखा है कि जब संभव है ये नहीं कि इसके बराबर ये भी है तो ये भी अपरिमेय है, इसलिए मैंने लिखा कि 3 ये भी जितना कैलकुलेशन हुआ है कहाँ से मिला है, तो इसी से कैलकुलेशन से मिला है, इसी से मिला है, इसीलिए मैंने लिखा 3 + 2 रूट में 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या होगी। चलिए दोस्तों,
तो प्रश्नावली 1.3 का देखिए एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन जितना है सभी, और जब भी हमारे वीडियो देखिएगा दोस्तों तो हमेशा अपने एनसीईआरटी बुक का किताब ले लीजिए और कॉपी कलम लेकर बैठे, ठीक है, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आप कोचिंग पढ़ते हैं उसी प्रकार यहाँ पर भी बैठकर पढ़ें। ठीक है, देखिए कभी वीडियो तो हमसे हमेशा आपको कॉपी कलम के साथ बैठिए। तो देखिए सवाल क्या कर रहा है, तीसरा सवाल क्या कर रहा है। चलिए दोस्तों, तो 1.3 का क्या है, सवाल तीसरा है, और तीसरा में टोटल 3 गो सवाल दिया है। ठीक है, इसके बाद इसका प्रश्नावली 1.3 का पूरा सवाल खत्म हो जाएगा। तो ये भी देखिए क्वेश्चन अब जैसे जैसे अभी दूसरा बनाया है उसी प्रकार ये सभी बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, और देखिए कोई कैसे लैंग्वेज में लिखा था, कोई कैसे लिखा था, वैसे घबराइएगा मत। कोई मतलब टीचर है, किसी कैसे लिखाता है, कौन भाषा में लिखाते हैं, कोई कैसे लिखाता है, तो वैसे घबराइए मत। कोई हम जैसे बना रहे हैं वैसी तरह बनाइए। ठीक है, सभी ठीक है, इसलिए जैसे बना रहे हैं उसी प्रकार अगर आप क्लियर है तो आप कभी नहीं भुला पाइएगा। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। मतलब जितना लिखा गया है सभी अपरिमेय संख्या है। पहला सवाल दिया 1/√2, दूसरा सवाल दिया है 7√5, तीसरा सवाल दिया है 6 + √2 है। इसी को देखेंगे। तो चलिए पहला हम लेकर बनाते हैं दोस्तों, यानी हल करेंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, पहला 1 है, 1/रूट में क्या है 2 है, यही सवाल है। तो हम मानेंगे, माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, इसका हमेशा उल्टा आपको मानना पड़ेगा। जब अपरिमेय दिया है तो हमेशा परिमेय मानकर चलेंगे। ठीक है, इसलिए मैंने परिमेय माना। जब परिमेय है तो किसके बराबर होगा, 1/√2 किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, P/Q के बराबर होगा। जब P/Q के बराबर होगा तो यहाँ पर लिखेंगे क्वेश्चन में, जहाँ P और Q सह अभाज्य पूर्णांक है और सभाज्य पूर्णांक है और Q बराबर ≠ 0। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से हमने लिखेंगे 1/√2 है, हमने लिख दिया, बराबर उधर क्या है P/Q है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए हमने क्या किया कि 1/√2 है। ठीक है, यहाँ से ऐसे लिख लेंगे। देखिए 1/√2 है, इसका हमने परिमेयकरण करेंगे। जब नीचे रूट में जब कोनो संख्या रहता है तो इसका परिमेयकरण होता है। तो जो नीचे रूट में रहेगा उसी से नीचे ऊपर दोनों से क्या होता है, गुणा होता है। 9th क्लास में हमने परिमेयकरण के बारे में पढ़े होंगे। तो 1/√2 है, तो इसका क्या करेंगे, परिमेयकरण करेंगे। तो परिमेयकरण का मतलब ये होता है किसी संख्या से ऊपर और इसी संख्या से नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। नीचे और ऊपर दोनों तरह क्या करना पड़ेगा, गुणा करेंगे। तो फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका √2, इधर गुणा करेंगे तो कितना होगा, 2 होगा। ठीक है, बराबर उधर क्या होगा दोस्तों, P/Q होगा, P/Q होगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि इधर तिर्यक गुणा करेंगे, इधर के इधर गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो आपको इधर से इधर गुणा करेंगे तो हो जाएगा √2 क्या हो जाएगा आपका Q हो जाएगा। ठीक है, और बराबर इधर इसमें करेंगे तो 2P हो जाएगा, 2P हो जाएगा। अब इधर क्या करेंगे दोस्तों, हमने क्या किया, देखिए इधर से इधर गुणा किया तो हो गया √2Q होगा, और इधर के इधर गुणा करेंगे तो 2P होगा। ठीक है, अब हमने क्या करेंगे, इधर से सिर्फ √2 लिखेंगे, बराबर उधर लिखेंगे 2P, इधर गुणा में Q है तो इस साइड में जाएगा तो आपका भागा में हो जाएगा Q। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको इधर से गुणा किया √2Q हुआ, बराबर इधर से इधर गुणा किया 2P हो गया। अब इधर मैंने क्या किया, इधर सिर्फ रूट में रखेंगे अंक को, √2 लिखा, बराबर 2P, इधर गुणा में कितने तो दोनों गुणा में है, गुणा में Q है तो इस साइड में जाएगा तो भागा में। इक्वेशन अगर आपका मर्जी है इसी को 1 देना तो दे लीजिए। इसके बाद हम लिखेंगे समीकरण। ठीक है, समीकरण 1 से हमें मालूम पड़ता है, लिखिए, चाहे हमें प्राप्त होता है। ठीक है, हमें आपको अपना भाषा में लिखना तो लिख लीजिए। हमें मालूम पड़ता है कि देखिए इस साइड को बोलते हैं दायां, इस साइड को बोलते हैं बायां, इधर को बोलते हैं दायां, इस साइड को बोलते हैं बायां।
तो यानी पड़ता है कि बायां 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 पक्ष अपरिमेय है तथा दायां पक्ष, देखिए दायां पक्ष है, दायां पक्ष परिमेय है जो कि संभव नहीं है, जो कि संभव नहीं। क्यों संभव नहीं है? अभी इससे पहले सवाल बतलाए थे। यानी देखिए ये परिमेय है लेकिन ये संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि रूट में 2 के बराबर जब हो गया है, जब रूट में 2 क्या है? अपरिमेय है। तो इसको मतलब ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। ये भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। भले आपको देखने में परिमेय लग रहा है लेकिन ये भी होगा अपरिमेय। क्यों? कि अपरिमेय के ये बराबर है दोस्तों। इसमें मैंने लिखा है कि जो कि संभव नहीं है। अतः लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अतः लिखेंगे 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। देखिए दोस्तों, अगर आप लोग किसी के दिमाग में ऐसा चलता होगा कि गुरुजी बताइए कि अभी आपने बोला कि अपरिमेय के बराबर जब कोनो संख्या होता है तब परिमेय होता है, तो क्या ये नहीं बता सकते हैं जब परिमेय की संख्या के बराबर कोनो अपरिमेय होगा तो वो भी परिमेय नहीं हो सकता है? नहीं। देखिए अपरिमेय ऐसा संख्या है कि परिमेय संख्या में कि तो गुणा हो जाता है, कि तो भागा होता है, कि तो आपको घटा हो जाता है। कुछ भी अगर परिमेय संख्या में अपरिमेय से करते हैं तो उसको भी अपरिमेय ही बना लेता है दोस्तों। हमने क्या बोला कि अपरिमेय ऐसा संख्या है कि परिमेय संख्या में कि तो जोड़ देते हो, कि तो घटा देते हो, कि तो गुणा कर देते हो, कि तो भागा कर देते हो। जब कर देते हो परिमेय और अपरिमेय को एक के साथ, उनको भी अपरिमेय ही बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैंने लिखा कि जो रूट में 2 क्या है? 2p बटा में q है, इसके बराबर है, इसके लिए इसको भी अपरिमेय ही बनाएगा। ठीक है, ये मैंने कहा था 1/√2 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। इसी प्रकार दोस्तों आप क्या करते हैं कि हम मिटाते नहीं है, इसी पर हम सवाल को चेंज करके बना सकते हैं। दूसरा सवाल लेते हैं दोस्तों। इसी पर आप लोग अलग अलग बनाइएगा, मैं इसी पर बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, तो मैंने दूसरा सवाल क्या है, यहाँ पर क्या है? 7 है, रूट में क्या है दोस्तों? 5 है। 7 रूट में 5 है। इसको बनाएंगे तो वही प्रकार लिखेंगे, माना कि 1/√2 क्या है? तो 1/√2 नहीं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 7 रूट में 5 क्या है? एक परिमेय संख्या है। अब एक बाद लिखेंगे जब परिमेय संख्या होगा तो यहाँ पर लिखेंगे 7 रूट में 5 बराबर p बटा q, जहाँ p और q सहभाज्य पूर्णांक है, q बराबर नॉट इक्वल 0 जब होगा तो दोस्तों यहाँ से हमने क्या करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ से मिटा देंगे थोड़ा सा। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर हमने लिखेंगे रूट में 5 बराबर आपको p बटा, देखिए इधर गुणा में q है तो इस साइड में जाएगा तो भागा में हो जाएगा, तो भागा मतलब 7 आपको हो जाएगा q, 7q हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब 7q होगा तो आपको इक्वेशन निकाल लेंगे हम लोग, आपका जो भी है 1 ले लेंगे। तो यही पार्ट लिख लेंगे कि समीकरण 1 से हमें मालूम पड़ता है कि बायां इधर का बोलते हैं बायां, इधर का बोलते हैं दायां। ठीक है, तो बायां पक्ष परिमेय है तथा दायां पक्ष क्या है? परिमेय है, जो कि संभव नहीं है। ठीक है, अतः हमें लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पर, अतः हमें लिखेंगे कि 7 और रूट में 5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या। ये हो गया दोस्तों। इसी प्रकार तीसरा भी सवाल बन जाएगा, सेम टू सेम इसी प्रकार का ही प्रकार के बनता है। तीसरा भी सवाल देखिए दोस्तों, आपको इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपको हो गया दूसरा, तीसरा का दूसरा हो गया और तीसरा लेकर चलते हैं। तो तीसरा लेकर चलते हैं दोस्तों। यहाँ पर तीसरा सवाल क्या दिया है, देखिए 6 प्लस दिया है, रूट में 2 दिया है दोस्तों, ये दिया है। तो माना कि यहाँ पर लिख लेंगे, वही बात लिख लेंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 6 प्लस रूट में 2 हो जाएगा, एक परिमेय मानेंगे। ठीक है, अब अगर जब परिमेय होगा तो किसके बराबर होगा दोस्तों? 6 प्लस रूट में 2, 6 प्लस रूट में 2 p बटा q के बराबर होगा। ठीक है, जब हो जाएगा तो यहाँ पर भी लिखेंगे 6 प्लस रूट में 2 लिखेंगे, और इधर क्या करेंगे दोस्तों, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पर लिखेंगे 6, यहाँ पर लिखेंगे सिर्फ रूट में 2 बराबर लिखेंगे p बटा
क्यू हो जाएगा, प्लस में 6 है, प्लस में 6 है, इस साइड में जाएगा तो आपको हो जाएगा माइनस में 6 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर रूट में 2 हो जाएगा बराबर, देखिए आपको क्या बोल रहा है, इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 निकालेंगे, यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा क्यू हो जाएगा, क्यू और क्यू को क्यू में भाग करेंगे 1 और 1 के गुणा करेंगे तो पी हो जाएगा। फिर इसका इसमें भाग करेंगे तो क्यू, क्यू के इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका 6 क्यू होगा। ठीक है दोस्तों, इक्वेशन 1 ले लेंगे आपका जो भी है। अब यही लिख लेंगे कि समीकरण 1 से हमें मालूम पड़ता है कि बायां, इधर बोलते हैं बायां पक्ष अपरिमेय है, ठीक है, तथा दायां पक्ष क्या है, परिमेय है, जो कि संभव नहीं है। अतः यहाँ से चेंज थोड़ा सा कर लेते हैं हम लोग। अतः क्या लिखेंगे दोस्तों, 6 प्लस रूट में 2, 6 प्लस रूट में 2 ये क्या है, अपरिमेय संख्या होगा, संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो आप देखिए दोस्तों, इसमें से प्रश्नावली 1.3 का सिर्फ आपका पहला सवाल अलग था। देखिए पहला सवाल पर कौन कौन सवाल बन सकता है उस पर आप बनाइएगा, जैसे रूट में 5 पर, रूट में 2, रूट में 3, रूट में 7, ऐसा सवाल बनाइएगा तो सभी आपको जैसा पहला सवाल बतला है, ठीक है, जिस तरह पहला सवाल बतलाया है 1.3 का पहला सवाल, उसी प्रकार ये सभी बनेगा। और बाकी जो दूसरा सवाल और तीसरा का तीनों जो सवाल दिया है, जितना सवाल है एक ही प्रकार का बनता है, थोड़ा सा कैलकुलेशन में अंतर होता है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ कैलकुलेशन में अंतर होता है और बाकी एक ही टाइप का सब बन जाता है। इसलिए मैंने कहा किया कि इसी पर हम थोड़ा मेटा कर आपको ये सब, हमको मतलब वीडियो थोड़ा सा कम रहे, वीडियो कम में फरिया जाए, इसलिए मैंने कहा किया कि मेटा को आपको क्या किया, यही पर समझा दिया। अब वो तरह अलग अलग फिर लिखते तो थोड़ा सा वीडियो लॉन्ग हो जाता है दोस्तों, तो इसीलिए मैंने क्या किया कि कम ही में आपको समझा दिया। तो आप ये मत सोचिएगा कि कोई टीचर कहीं देखते हैं वीडियो, उसको थोड़ा सा दूसर भाषा में लिखा गया है, ये सब लिखा गया है, वो सब लिखा गया है, तो आप सोचिएगा कि ये गलत है चाहे वो गलत है, ऐसा बात नहीं है। कोई अपना लैंग्वेज में कैसे कैसे लिखता है, ठीक है, अपने भाषा में बनाइए, समझ कर बनाइए, यही नहीं कि खाली रट कर बनाइएगा। यहाँ पर रट कर बनाया नहीं जाता है, सिर्फ आपको समझाया जाता है। जो भी प्रक्रिया किए हैं, कैसे किए हैं, उसका कारण आपको बतलाते गए हैं, समझाते गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छी वीडियो लगी, अगर आप देखें, अगर आपको समझ में आया है तो इसको सब्सक्राइब करें इस चैनल को। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, अगर किए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत, और कर लिए तो बहुत सही। और लाइक नहीं है तो लाइक, हमारा जितना वीडियो है सभी पर लाइक मारते रहें दोस्तों, ठीक है। और शेयर करें, जितना आपको ग्रुप है, व्हाट्सअप, फेसबुक, जितना से आप यूज करते हैं सभी से क्या करें, इसको शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।